गिनती अध्याय 33। मिस्र से इस्राएलियों की यात्रा का वर्णन। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं: पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पीह हीरोत को मुड़ गए, जो बाल सपोन के सामने है, और मिग्दोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीह हीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने खड़े किए और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले, और सीनै के जंगल से कूच करके किब्रोत हत्तावा में डेरा किया, और किब्रोत हत्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेज में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन पेरेज से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया, और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले, और 13 से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होर गिदगाद में डेरा किया, और होर गिदगाद से कूच करके योतबाता में डेरा किया, और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए, और अब्रोना से कूच करके एस्योन गेबेर में डेरे खड़े किए, और एस्योन गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो एदोम देश की सीमा पर है, डेरे डाले। वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सल्मोना में डेरे डाले, और सल्मोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक डीहों में, जो मोआब की सीमा पर है, डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दीबोन में डेरा किया, और दीबोन से कूच करके अल्मोन दिबलातैम में डेरा किया, और अल्मोन दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया।
फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया। और उन्होंने मोआब के अराबा में बेत शीमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। कनान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आँखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे, और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा।